आज हमारा हिंदी व्याकरण से संबंधित दूसरा वीडियो है जो कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए है, छात्र छात्राओं के लिए है। इसके पहले हम भाषा और बोली पर चर्चा किए थे। आज हम उसी विषय से संबंधित दूसरा भाग लेकर के आए हैं, हिंदी व्याकरण भाग 2। तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। उसके बाद हम वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बताते हैं। वर्ण विचार। सबसे पहले है हमारा वर्ण विचार। वर्ण क्या है, वर्ण विचार करते हैं कि इसके अंतर्गत अक्षरों के आकार। वर्ण विचार इसके अंतर्गत अक्षरों के विचार, आकार, प्रकार, उनके लिखने की विधियाँ तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत लिखेंगे, इसके अंतर्गत अक्षरों के आकार, प्रकार, उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार पर इसके अंतर्गत अक्षरों के आकार, प्रकार, उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। ये है वर्ण विचार। अब शब्द विचार। शब्द विचार क्या है हमारा? इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति पर, बनावट आदि पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और बनावट, महत्व और उनकी उत्पत्ति तथा बनावट आदि पर विचार किया जाता है। आदि पर
विचार किया जाता है आदि पर विचार किया जाता। शब्द विचार के अंतर्गत आता है कि इसके अंतर्गत शब्द के रूप, इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति तथा बनावट आदि पर विचार किया जाता है। इन सब का उदाहरण आगे हम चल के देंगे। अगला है हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार अगला है वाक्य विचार। ये क्या, इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, किस प्रकार से हम वाक्यों की रचना करते हैं अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, उनके भेद, उनके पारस्परिक संबंध, रूपांतरण, उनकी शुद्धता अशुद्धता तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार करते हैं। वाक्य का के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है कि किस प्रकार से हम उनकी रचना करते हैं, कितने भेद होते हैं, और उपभेद कितने होते हैं, इसके पारस्परिक संबंध क्या हैं, रूपांतरण क्या हैं, उनको शुद्ध और अशुद्ध कैसे किया जाता है, शब्दों को शुद्ध और अशुद्ध कैसे किया जाता है, वाक्य को विराम कहाँ लगेगा, चिन्ह कहाँ, विराम चिन्हों का हम प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे हम कई शब्दों को बोलते हैं, सुसंगठित, पारस्परिक, बनावटी, आराम, विराम, ये सब शब्दों का हम जो प्रयोग करते हैं उन कहाँ पर कामा लगेगा, कहाँ पर संबोधन लगेगा, इन सब शब्दों पर हम विचार प्रकट करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, वाक्यों की रचना, उनके भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध, उनके पारस्परिक संबंध, उनके पारस्परिक संबंध, रूपांतरण, उनकी शुद्धता, अशुद्धता, तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। आदि पर विचार किया जाता है। आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या आता है, वाक्यों की रचना, किस प्रकार हम वाक्य की रचना करते हैं, उनके भेद क्या हैं, उपभेद क्या हैं, उनकी पारस्परिक संबंध क्या हैं, रूपांतरण क्या है, उनको शुद्ध और अशुद्ध कैसे किया जाता है, तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। ये हमारा वाक्य के अंतर्गत आता
है। ये हमारा वाक्य के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला है वर्ण। हम वर्ण किसे कहते हैं? अगला है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? कि भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके है और खंड ना हो सके वर्ण कहलाता है। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किया जा सकता है उसे हम ध्वनि वर्ण कहते हैं। या हम और एक शब्दों में बोल सकते हैं कि मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। या मुख से निकली हुई छोटी छोटी ध्वनि जिसको खंड नहीं किया जा सकता है उसे हम ध्वनि कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की लिखेंगे, भाषा की छोटी से छोटी, भाषा की छोटी से छोटी, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि, ध्वनि जिसके जिसके और खंड, जिसके और खंड ना हो सके, ना हो सके वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ये है वर्ण, उसे हम वर्ण कहलाते, वो वर्ण कहलाती है। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना हो सके उसे हम ध्वनि, उसे वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर वहाँ लिख लेना, वहाँ लिखवाओ। हाँ, बड़े बाबू पास पेन हमारी दे देना। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना हो सके वर्ण कहलाती है। ये चीज़ है। आगे हम करेंगे क्या? वर्णों के भेद, वर्णों के भेद, वर्णों के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या होता है? नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। वर्णों के भेद में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। ये चीज़ है। अब हम स्वर पर चर्चा करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर पर हम चर्चा करते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते
हैं। या आप एक समान भाषा में कह सकते हैं, ये तो मेरी भाषा है, पुस्तकीय भाषा में कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट से उच्चरित होती है, बिना किसी रुकावट से बाहर निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। मुख से निकली हुई जिन वर्णों का उच्चारण मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। मेरी भाषा में है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, रुकावट के बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये चीज़ है। अब स्वर हैं क्या चीज़? स्वर किसे कहते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अब आ से आहा तक, अब उनको स्वर नहीं कहा जाता। अन और आहा को स्वर नहीं कहा जाता, क्योंकि वो अनुस्वार और विसर्ग में आ जाते हैं। अन और आहा ये अनुस्वार और विसर्ग में आ जाते हैं, इसलिए इनको स्वर नहीं कहा जाता। लेकिन स्वर हैं, हिंदी में स्वर होते हैं 11। कितने स्वर होते हैं? 11। आ से ओ तक, आ से ओ तक ये 11 स्वर होते हैं। अब स्वर के भेद। स्वर के भेद आ जाते हैं। स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर नंबर 1, ह्रस्व स्वर 2, दीर्घ स्वर 3, पुलुत स्वर।
पुलुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर, ये 3 होते हैं स्वर के भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर होते हैं। अब हम आ जाते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे हेलो, हाँ हेलो, जैसे आ, ई, उ, आ, ई, उ तथा री, आ, ई, उ तथा री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। दीर्घ स्वर, हाँ, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है। जिस स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण करने में स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे
आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये चीज़ है हमारा। आगे हम बढ़ेंगे। पुलुत स्वर, पुलुत स्वर, पुलुत स्वर किसे? जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर के लगभग 3 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर का लगभग 3 गुना समय लगता है, उसे हम पुलुत स्वर कहते हैं। जैसे पुलुत स्वर के उच्चारण में, पुलुत स्वर के उच्चारण में लगभग में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, उसे पुलुत स्वर कहते हैं। पुलुत स्वर कहा जाता है। ठीक। जैसे ओम, ओम अर्थात ये ओम ह्रस्व है, ह्रस्व से 3 गुना लग रहा, ओम करके 3 गुना तक समय लगाते हैं, तब जाकर के हमारा एक ओम तैयार होता है। आगे हम व्यंजन पर आते हैं, व्यंजन पर चर्चा करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता लिया जाता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में व्यंजन स्वर वर्णों की सहायता लिया जाता है, उससे हम व्यंजन कहते हैं। लिखेंगे व्यंजन की परिभाषा। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट हो, निकलने वाली वायु में रुकावट हो, रुकावट पड़ती है,
व्यंजन कहा जाता है। उन्हें व्यंजन कहा जाता है। उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जिन ध्वनियों का यहाँ पर का जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। या आप सरल भाषा में बोल सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उससे हम व्यंजन कहते हैं। दो परिभाषा आप याद कर सकते हैं जो आपको सरल लगे, इस परिभाषा को, या फिर मुख से जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 बताई गई है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 बताई गई है। उसमें कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं जो गिनती में नहीं आते हैं। अब व्यंजन के भेद बताते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन नंबर 1, स्पर्श व्यंजन नंबर 2, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 3, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन पर चर्चा करते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ये कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में मुख की हमारी जिह्वा मुख के समस्त भागों को स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मुख के समस्त भागों का स्पर्श करे, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लिखेंगे। जब हम स्पर्श व्यंजन का वर्णन करते हैं, जब हम स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो वायु मुख के किसी न किसी हिस्से को या भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है। हिस्से को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है।
बाहर निकलती हैं। जब हम स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वायु मुख के किसी न किसी हिस्से से होना चाहिए। यहाँ पर किसी न किसी हिस्से को, किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इनकी संख्या 25 है। का से लेकर के मा तक के वर्णों व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन कौन संख्या है? जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग था का से अंगा तक, चा वर्ग चा से इया तक, टा वर्ग टाठा ढांगड़ा ता ता दा धन्ना, पा पा फा भा मा। आप उच्चारण करके आप प्रयास प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि हमारे मुख को स्पर्श करती है कि नहीं करती है। ये हो गया स्पर्श व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन पर चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? हमारे हृदय से निकलने वाली जो सब वर्ण है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःकरण से निकलने वाले जो वर्ण हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। लिखेंगे इनकी संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है। 4 है, मानी नहीं गई, 4 है, पक्का है 4। इसकी परिभाषा होगी कि मुख से निकलने वाली वायु, मुख वायु की रुकावट अन्य व्यंजनों की तुलना में कम होती है। मुख से निकलने वाली वायु की रुकावट अन्य व्यंजनों की तुलना में कम होती हैं। जैसे या वा रा ला, या वा रा ला, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। ये 4 अंतस्थ व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 बताई गई है। या वा रा ला, या वा रा ला।
अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है, जान रहे ऊष्मा, ऊष्मा पढ़े होंगे, ऊष्मा अर्थात गर्म। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकले उसे हम ऊष्म कहते हैं, गर्म। अर्थात ऊष्म का क्या अर्थ होता है? ऊष्म का अर्थ है, अर्थ गरम, गरम है। क्या है? गरम। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी परिभाषा क्या होगी? जब ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, जब ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, तो मुख से निकलने वाली वायु, तो मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु कुछ गर्म होती है। कुछ गर्म होती है। इनकी संख्या है शाखा साहा, जैसे शा खा सा हा, ये है। इनकी संख्या ये होती है। ये हमारा आज ये पहला व्याकरण समाप्त होता है कि जिन वर्णों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिन टॉपिक पर, ये हमारा समाप्त होता है। क्या क्या है? अब हम होमवर्क में आपको दे देते हैं। क्या? ये पहला पार्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कक्षा 8 वालों के लिए है। पहले कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला से आप क्या समझते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजन से आप क्या समझते हैं, हर्ष और दीर्घ स्वर में अंतर क्या है, इसे आप लोग लिखेंगे अपने फेयर में। वर्ण विच्छेद है, आगे का आप होमवर्क कक्षा 6 के छात्र छात्राओं के लिए है कि आप टिक लगाएंगे। ये टिक मार्क का है कि वो भाषा के ध्वनि समूह कहलाते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या क्या है, इसमें आप टिक लगाएंगे। प्रश्नों के उत्तर देंगे आप हिंदी में। वर्ण की परिभाषा लिखिए। वर्णमाला से आप क्या समझते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन बताइए, इसका आप अर्थ लिखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे आप। हाँ, अनुसार और अनुनासिक लिखेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे आप। ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और जितना होमवर्क दिया जाता है आप लोग होमवर्क और एक फेयर कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक।